चुका। और ये रजब का महीना रमज़ान का फाटक कहलाता है। यानी जैसे ही सहाबा कराम को रजब का चाँद नज़र आता था, जिन्होंने गुलामों को आज़ाद करना होता वो आज़ाद कर देते, जिन्होंने कोई कर्जा लेना देना होता वो ले दे देते, और सारे मामला से फारिग होकर अपने आप को इबादत में कमर बस्ता कर लेते थे। और ये सारी तैयारियां रमज़ानुल मुबारक के लिए होती थी। तो ये रजब का महीना बहुत सारी निस्बतों और बरकतों वाला है। इस महीने को शहरुल्लाह कहा गया। ये अल्लाह का महीना है और हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। यानी जहां इस महीने में नेकियों की जजा बढ़ जाती है, वहां गुनाहों की सजा भी बढ़ जाती है। तो लिहाजा इस महीने में खास तौर पर भरपूर तरीके से नेकियों का रुझान होना चाहिए। और इस महीने में बहुत सारे आरास भी हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का योम उर्स भी इसी महीने में है, 4 तारीख को। हज़रत सैयदना अवैस करनी रदिल्लाहु ताला अन्हो, आपका भी योम उर्स इसी महीने की 10 तारीख को है। 13 रजबुल मुरज्जब मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है। 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। और 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। और 27 को फिर सब जानते ही है कि वाक़या मिराज हुआ है। तो बहुत सारी निस्बतें हैं। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इनके मुश्किल है कि एक मौजू में या एक वक्त में मखसूस टाइम में सारे मौजूआत को लिया जा सके, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक मुकाम मर्तबा है। हर मौजू अपने अंदर घंटों की गुफ्तगू लिए बैठा है। लेकिन हम हुसूल बरकत के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ खास शख्सियात का जो है जिक्र है साथ साथ होता रहे। इसको यूं भी जमा किया जा सकता है कि एक तरफ अहले बैत अतहार के भी दिन है और एक तरफ सहाबी रसूल का भी दिन है। तो यूं कैटेगराइज किया जा सकता है कि जिक्र वो वाला कर लिया जाए जहां पर अहले बैत का भी जिक्र आए और सहाबा का भी जिक्र आ जाए। और कुरान मजीद की आयत पाक मैंने तिलावत की, सूरह हश्र की आयत नंबर 10 है। रब कायनात ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिनल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा कंज़ुल ईमान शरीफ। और वो जो उनके बाद आए अर्ज करते हैं, ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना ना रख। हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना ना रख। ए रब हमारे, बेशक तू ही निहायत मेहरबान रहम वाला है। इस आयत की तफसीर को अगर हम मुलाहजा करें तो फरमाया यहां से मुराद मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले अर्ज करते हैं, ए हमारे रब हमें और हमारे भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिल में ईमान वालों के लिए कोई कीना ना रख। ए हमारे रब, बेशक तू निहायत मेहरबान रहमत वाला है, और तू अपनी मेहरबानी और रहम के सदके हमारी इस दुआ को कबूल फरमा।
याद रहे कि मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वालों में क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मुसलमान दाखिल हैं और इनसे पहले ईमान लाने वालों में तमाम सहाबा दाखिल हैं। अब सहाबा कलाम से बुग़्ज़ रखने वाले ईमान वालों की अक़साम से खारिज है, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। मैं इससे मालूम हुआ कि सहाबा कलाम के बारे में दिल में कीना ना रखना ईमान की अलामत है और इनके बारे में बुग़्ज़ से बचने की दुआ करना मुसलमानों का तरीका है। मुफ्ती नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके दिल में किसी सहाबी की तरफ से बुग़्ज़ या कदूरत हो और वो उनके लिए दुआए रहमत और इस्तिग़फ़ार ना करे, वो मोमिनीन की अक़साम से खारिज है। क्योंकि यहाँ मोमिनीन की 3 किस्में फरमाई गई, मुहाजिर, अंसार और इनके बाद आने वाले जो इनके ताबे हों, जो इनकी इत्तिबा करें। है सहाबा कराम वो मुबारक हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत इख्तियार करने के लिए मुतय फरमाया और इनकी अज़मत शान को कुरान मजीद में बयान फरमाया। लेकिन अफसोस, कुछ लोग खुद को मुसलमान कहते और इनके सीने सहाबा के बुग़्ज़ से बड़े हुए। इन्हें सहाबा कराम के लिए इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया, लेकिन ये इन्हें गालियां देते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों को हुक्म तो ये दिया गया है कि सहाबा कराम के लिए इस्तिग़फ़ार करें और करते ये हैं कि इन्हें गालियां देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चंद अहादीस में से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा के मुतालिक अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के मुतालिक अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। 3 मरतबा फरमाया। मेरे बाद इन्हें निशाना ना बनाओ, क्योंकि जिसने इनसे मोहब्बत की तो मेरी मोहब्बत की वजह से की, इनसे मोहब्बत की मेरी मोहब्बत की वजह से, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से, इनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने इन्हें सताया उसने मुझे सताया, और जिसने मुझे सताया उसने अल्लाह को इज़ा दी, और जिसने अल्लाह को इज़ा दी तो करीब है कि अल्लाह उसे पकड़े। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। इसी तरह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान और अहले बैत अतहार, इन दोनों के मामले में ये कसरत से गुफ्तगू इसलिए की जाती है कि जितनी बीमारी ज्यादा होना उतना इलाज भी ज्यादा करना पड़ता है। तो बीमारी माशरे में चूंकि बढ़ती चली जा रही है, तो इस हवाले से हमें उसका इलाज भी उसी हवाले से ज्यादा करना पड़ेगा। किसी बंदे को सर दर्द भी होगा, पेट दर्द भी हो, लेकिन उसको टांग में कैंसर निकल आएगा तो उसको सर दर्द भी भूल जाती है, पेट दर्द भी भूल जाती है। वो कहता है पहले ये कैंसर का इलाज करो, ये तो फिर ठीक होती रहे। सरतान उसकी जान ले जाएगा ना। तो ये बुग़्ज़े सहाबा वाला सरतान ऐसा है, ये ईमान ले जाएगा। इस पर गुफ्तगू करना जो है ना, इस हवाले से भी एक जरूरी अमर है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका चूंकि दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, धूमधाम से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के दिन को मनाया गया। कल भी महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह मलिक इलियास साहब के घर में महफिल ज़िक्र मौला अली थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से भी कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा, चूंकि सब अहबाब कल वहां पर नहीं थे और कुछ जायद है, ताकि हमारे कुलूब और ज़हान को मुनव्वर करने के लिए ये जिक्र जो है बरकतों वाला हो। और चूंकि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की फजीलत हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से ज्यादा है, इसलिए जिक्र में भी इनको हमने मुकद्दम किया।
जिक्र में भी इनका जिक्र मुकद्दम किया, इसलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आपके फैसला करने की ताकत और फरासत मालिक कायनात ने बहुत ज्यादा अता फरमाई थी। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर अलैहिस्सलाम यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, काजी बनाकर भेजने लगे, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में अर्ज की, आका मैं कम उम्र हूं, मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, आका मेरे उतने तजरीबात नहीं है, मैं फैसले कैसे करूंगा। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के सीने पर हाथ रखा और दुआ की, ऐ अल्लाह अली की जुबान को हक पर साबित फरमा और कल्ब को हिदायत पर मुस्तहकम फरमा दे। हजरत अली फरमाते हैं, इस दुआ के बाद मुझे कभी किसी फैसले में तरद्दुद नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई। फिर वो फैसले मौला अली ने किए कि बंदे की अकल दंग रह जाती है कि ये फैसला कैसे हो गया। किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसले का फहम और फरासत रखा करते थे। और हजरत बरा बिन आजिब से रिवायत है कि यमन के एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने बेटे के साथ कूफा भेजा। यमन का बंदा था, उसने अपने गुलाम के साथ अपने बेटे को कूफा भेजा। रास्ते में उस बेटे और उस गुलाम का आपस में झगड़ा हो गया। अब गुलाम गालियां देता था और वो बेटा उसे मारता था। अब चलते चलते मुकदमा मौला मुश्किल कुशा शेर हुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दरबार में पहुंचा। गुलाम ने दावा ये कर दिया कि ये मेरा गुलाम है और मुझे बेचना चाहता है। समझे बात को? उल्टा पड़ गया, कोई गवाह भी नहीं था, कोई मामला भी नहीं था ऐसा। उससे ये दावा कर दिया कि ए अली, ये गुलाम ने दावा किया, ए अली ये मालिक का जो बेटा है उसके बारे में, ये मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूं, ये मुझे बेचना चाहता है। अब दूसरा बंदा कह रहा था कि ये मेरे बाप का गुलाम है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया ये सामने दीवार है, इसके अंदर 2 सुराख करो, 2 सुराख करो, इसके अंदर 2 बड़े सुराख किए और इन दोनों को हुक्म दिया, दोनों इसके अंदर सर घुसा लो। दोनों ने सर घुसाया। फिर मौला अली ने जलाद को बुलाया, फरमाया इनमें से जो गुलाम है उसकी फौरन गर्दन उतार दो। जो गुलाम तो उसने फौरन सर बाहर निकाल दिया, फौरन सर बाहर निकाला। मौला अली ने फिर उस गुलाम को सजा दी और उसके असल आका के बेटे के पास दिया और साथ भेजा। तो कहा ये फैसला कैसे हुआ? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि अब तो ये झूठ बोल रहा है, गवाह तो उसके पास भी कोई नहीं, लेकिन गुलाम को पता है कि मैं गुलाम ही हूं। जब ये फरमाया कि गुलाम की गर्दन उतारो, तो जान के डर से फौरन गुलाम ने गर्दन को बाहर खींचा। तो साथ ही जो है बोला यही गुलाम। तो दूसरा जो है वो मुतमईन रहा। तो इसलिए ये एक फैसला मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इसी तरह एक और फैसला, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में 2 औरतें आईं और जगरने लगी। एक बेटा था और दोनों जगर रही थी। एक कहती है ये बेटा मेरा है, एक कहती है बेटा मेरा है। एक वाक्य तो वो वाला है जो दूध वाला है, वो वाला नहीं। ये एक बेटा था, 2 औरतें दावा करने वाली थी। वो कहती है ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है, गवाह कोई नहीं है। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जलाद को बुलाया, फरमाया जल्दी आओ और आरा चला दो। आरा चलाकर ये बेटा इनसे पकड़ो और इसके अंदर इस बेटे के 2 टुकड़े कर दो। वो औरतें पूछने लगी आप 2 टुकड़े करके क्या करेंगे? आपने फरमाया आधा तुम्हें दे दूंगा, आधा इसे दे दूंगा। अब जो माँ थी वो तरफ उठी, वो कहने लगी मौला अली आप ये बेटा इसी को दे दे, मैं अपनी आंखों के सामने इसको कटता हुआ नहीं दे सकती। और दूसरी खामोश थी। मौला अली ने फरमाया ये बेटा इसी का है, इसे दे दिया जाए, क्योंकि मां ही है जो इस कदर तड़प सकती है, दूसरों का ये दुख दर्द नहीं होगा। कहा ये बेटा इसको दे दिया जाए। और बाद में उस औरत ने इकरार जुर्म भी किया कि हाँ ये बेटा इसी का था। लेकिन मौला अली आपकी फरासत को लाखों सलाम है।
कैसी फरासत मेरे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इसी तरह मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत ज़ैद बिन अरकम बयान करते हैं कि एक शख्स ने मरते वक्त अपने एक दोस्त को बुलाया और दोस्त को बुलाकर 10,000 दिरहम उसे दिए और कहा मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ जमा हो जाएगा, इसमें से जो तेरा दिल करे वो उसे दे देगा, जो तेरा दिल करे वो उसे दे देगा। अब वक्त गुजरता गया, जब देने की बारी आई तो वो कहता है मैं 1,000 दिरहम इसके बेटे को दूंगा और 9,000 खुद रखूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था जो तेरा दिल करे तू उसे दे देगा, तो मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं उसे 1,000 दूं, मैं 9,000 खुद रखूं। मामला मौला अली की बारगाह में आ गया। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तुम उसे 9,000 दोगे? वो कहने लगा इसके बाप ने मुझे कहा था जो तेरा दिल करे वो उसे दे देगा। मौला अली मांगने लगे तेरा दिल कर रहा है कि 9,000 रखे इसलिए वो उसे दे दे। समझ आइए, तेरा दिल कर रहा है 9,000 तू रखे, तो उसने कहा था जो तेरा दिल करे वो उसे दे देगा, तो लिहाजा 9,000 उसे दे दे, 1,000 अपने पास रख। ये मौला अली है। जब हुजूर ने सीने पर हाथ रख के दुआ दे दी तो सीना कैसे मुनव्वर हुआ, कैसे कुशादा हुआ। इसी तरह एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि दो आदमी एक साथ सफर कर रहे थे, दोनों को भूख लगी और दोनों खाना खा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। हिसाब किताब करने वाले जल्दी समझ जाएंगे, मामला समझने वाला है। एक के पास 5 रोटियां, दूसरे के पास 3 रोटियां, दोनों खाना खाने बैठे। एक बंदा गुजर रहा था, उसने कहा मुझे भी खाना खिला दो। आपने कहा आ जाओ, उन दोनों ने कहा आ जाए। अब इन तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब तीनों ने मिलकर खाना खाया तो हुआ ये कि जाते हुए वो बंदा 8 दिरहम इनको दे गया। उससे ये नहीं कहा कि इतने तुम ले लेंगे, इतने तुम ले लेंगे, इन दोनों को दे गया। अब एक कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिरहम दूंगा और खुद 5 रखूंगा। दूसरा 3 रोटियों वाला कहता है नहीं, दोनों नुस नुस करेंगे, दोनों आधे आधे लेंगे। उसने कहा नहीं, तेरी रोटियां 3 थी, मेरी रोटियां 5 थी। मामला जगरे तक चला गया और चलते चलते मौला अली के दरबार में आ गया। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के सामने मुकदमा पेश हुआ। अर्ज की गई ऐ अली, हम दो सफर कर रहे थे और दोनों के पास 8 रोटियां थी, 3 रोटियां इसकी थी, 5 रोटी मेरी थी और एक बंदा गुजरा, उसको भी हमने दावत दी, उससे भी हमारे साथ बराबर का खाना खाया है। जाते हुए 8 दिरहम वो दे गया है। अब ये बंदा कहता है आधा आधा करेंगे। मैं कह रहा हूँ 5 मैं लूंगा, 3 तुम ले लो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मांगे लगे 3 वाले से। फरमाया 3 ले लो, तुम्हारा फायदा है, 3 ले लो, तुम्हारा फायदा है। वो कहने लगा नहीं अली, मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा इस मसले से, मुझे इत्मीनान कैसे होगा कि मेरा हक 3 पर ही बनता है। मौला अली फरमाया 3 ले लो, तुम्हारा फायदा है। मुमकिन है जब फैसला किया जाए तो तुम्हारे और कम हो जाए, और कम हो जाए। कहता नहीं आप फैसला फरमाए, मुझे मंजूर है। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मांगने लगे। फरमाया तुम 3 बंदों ने खाना खाया, रोटियां कितनी थी? कहता जी 8। कहा बिल फर्ज 3-3 टुकड़े किए जाए हर रोटी के, कुल टुकड़े कितने हुए? कहने लगे 24 टुकड़े हुए। कहा अब 24 टुकड़े जो हुए हैं, 3 बंदे खाने वाले हैं, तो हर बंदे ने कितने कितने टुकड़े खाए? कहा हर बंदे ने 8-8 टुकड़े खाए हैं। फरमाया तेरी रोटियां कितनी थी? कहने लगा मेरी रोटियां 3 थी। कहा 3 रोटियों के 9 टुकड़े बने, 8 टुकड़े तो तुमने खाए हैं, 1 टुकड़ा बाहर से आने वाले ने खाया है, और तेरे दोस्त के पास जो थी रोटियां उसके 15 टुकड़े हुए, 8 टुकड़े उसने खाए और 7 टुकड़े उसने दूसरे को खिलाए हैं। तो पता ये चला उस 8 दिरहम में से 7 का हकदार ये है और 1 का हकदार तुम। कुर्बान जय है। कैसा फैसला, कैसा तदब्बुर है, कैसी फहमो फरासत है मौला कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। इसी तरह मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मालिक कायनात ने जहां पर इल्म और हिकमत अता फरमाया, वहां पर मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालिक कायनात ने आपकी शानों को कुरान ने भी बयान किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया। मौला मुश्किल कुशा की शानों को कुरान ने बयान किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं 3 लाख, मेरे पास हवाला मौजूद है इधर किताब में,
3 लाख रवायतें रवाफिज ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में और अहले बैत अतहार की शान में गढ़ी हैं। और मैं कहता हूँ गढ़नी तो उसके लिए होती है जिसकी हो ना है। कादियानी अगर मिर्जे की शान अपने तौर पर कहीं से बयान करते हैं तो हम कहते हैं गढ़ी है जनाब, उसकी पहले ही शान कोई नहीं। और लेकिन यार मौला अली है, इनकी शानों को कुरान ने भी बयान किया, इनकी शानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किया, इनकी शानों को सिद्दीक़ अकबर ने भी बयान किया, फारूक आज़म ने भी बयान किया, उस्मान गनी ने भी बयान किया, मौला अली ने खुद इन रवायतों को बयान किया है। और आज तक उम्मत के औलिया ये बयान करते रहे, क्योंकि वलायत उस वक्त तक मिल ही नहीं सकती जब तक मौला अली मोहर ना लगा दे। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, पिछली उम्मतों में भी जितने औलिया गुजरे हैं उनको भी रूहानी फैज मौला अली से मिला है, रूहानी फैज मौला अली से मिला है। फिर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला इनके बारे में हदीस सीधा सीधा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक हदीस पाक अमूमन पेश की जाती है, आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मुस्नदुल फिरदौस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43 की हदीस पाक नंबर 105 है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रहमान मफ़हूम बयान किया जाता है, आना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आपको पता है पूरी हदीस पाक क्या है? पूरी नहीं बयान करते, पूरी नहीं बयान करते, डंडी मारते हैं। क्यों? बल्कि डंडी भी नहीं, डंडा मारते हैं, जो शाहतीन नहीं होता दीवारों में वो मारते हैं, ताकि सारी बात ही खत्म हो जाए। मैं क्या पूरी हदीस को बयान करो जो उम्मत ने बयान की, जो आइमा मुज्तहिदीन और मुफस्सिरीन ने बयान की, जो मुहद्दिसीन ने बयान की, पूरी हदीस पाक सुनिएगा। हक चार यार वालों का यहाँ पर जो है ना झूमने का अंदाज ये अपना होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा व उमरु हितानुहा व उस्मानु सक्वुहा व अलीजुन बाबुहा। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, और अबू बकर उसकी बुनियादें हैं, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसका छत है, और अली उसका दरवाजा है। क्यों ना हम नारा लगाएं, हक चार यार, हक चार यार, क्यों ना नारा लगाएं। कहा ये पूरा शहर तो यूं बनता है, हुजूर ने सारी बात बयान कर दी, फरमाया ये बात याद रख लेगा, लेकिन बयान करने वालों ने डंडी मारी, आधी आखिर से बयान कर दी, पहले तीनों की बयान नहीं की। लेकिन हम तो एक एक पर्दा हटाएंगे, एक एक पर्दा हटाएंगे और बताएंगे कि असल बात ये है कि बुग़्ज़े मौला अली में, बुग़्ज़े सहाबा ने में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की हकीकी शान को छुपाना शुरू कर दिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला। अब मैं दूसरी हदीस से पढ़ता हूँ, ये बातें बड़ी तवज्जो वाली समझने वाली हैं। माया जिक्र अली जी इबादतुन, मौला अली का जिक्र करना क्या है। अब आज हमने ये सबक लेकर उठना ही, यहाँ से ये सबक लेकर इंशाल्लाह उठेंगे। क्यों कि इसको याद कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर सारी जिंदगी बचे रहेंगे, इधर उधर अतराब में जाएंगे सब। कहा जिक्र अली जी इबादतुन, और दूसरी जगह हमारे अन नज़रु इला वजही अली जी इबादतुन, इन्ना अलीजन मिन्नी व अना मिन्हु, मिन मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, अना दारुल हिकमती व अली बाबुहा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमामीन को सुनिए, फरमाया जिक्र अली जिन इबादतुन, मौला अली का जिक्र करना इबादत है। और दूसरी जगह फरमाया अन नज़रु इला वजही अली जिन इबादतुन, मौला अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तीसरी जगह फरमाया इन्ना अलीजन मिन्नी व अना मिन्हु, फरमाया बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। और एक और मकाम फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला, इसका मैं मौला उसका अली भी मौला। अब यहाँ पर एक और रवायत बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को जगह जगह से आप देखें तो सही कि किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शान मौला अली को बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने निशान का मफ़हूम सुनिए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया हजरत अली से फरमाया मैंने रब से तुम्हारे बारे में 5 चीजें मांगी है। अली मैंने रब से तुम्हारे बारे में 5 चीजें मांगी हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह कौन कौन सी। फरमाया पहली चीज मांगी कि जब मैं कब्र से उठूं तो अली तुम मेरे साथ हो। दूसरी चीज मांगी
कि जब मैं मिजान पर आऊं तो अली तुम मेरे साथ हो। तीसरी चीज मैंने मांगी कि जब लवाहिल हम्द उठाने का वक्त आए तो अली लवाहिल हम्द को तुम उठाओ। चौथी चीज मांगी कि हौज़े कौसर पर मेरी उम्मत को तुम सैलाब करो। और पांचवी चीज मांगी कि अली जब जन्नत की तरफ मेरी उम्मत जा रही हो तो इनके कायद अली तुम बन जाओ। कहते मैंने अपने रब से ये चीजें मांगी है, मैंने मांगी अपने रब से। और एक और मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम रहमान अली शान का भूम है, फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूहिन फी फहमिही व इला इब्राहीम फी हिल्मिही व इला यहया फी ज़ुहदिही व इला मूसा फी बत्शिही। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ये इरादा है, जो ये चाहता है कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म देखे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का फहम देखे, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का ज़ुहद, तकवा और परहेजगारी देखे, जो ये चाहता है मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्त देखे, कहा फल यंजुरु इला अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए कि वो मेरे अली बिन अबी तालिब को देख ले। ये शान है मौला अली की, जो ये चाहता है कि उसको ये सारी क्वालिटियां कहीं मिले, कहा वो देखे मौला अली को, मौला अली की जात को देखे। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शानों को बयान फरमाया। इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, मौला मुश्किल कुशा शेर हुदा आप फरमाते हैं, आपसे हुजूर ने फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो, मेरे आखिरत में भी भाई हो, दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। लेकिन कभी भी हजरत अली ने हुजूर को अपना भाई क्या करनी बुलाया, जब भी बुलाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जब भी बुलाया यूं करके बुलाया। देखे जिनको कहा जा रहा है कि तुम मेरे भाई हो, वो नहीं बुला रहे इस तरह, वो नहीं बुला रहे। लेकिन जिनसे कहा नहीं जा रहा, जिनको पता ही नहीं है ना सर का ना पांव का, वो कह रहे हैं कि ऐसे अदब करो जैसे बड़े भाई की तासीम करते हो। तो मैं कह बड़े भाई के साथ तो बड़े बड़े मामला तो हो जाते हैं, तो अगर कोई एक अदना सा मामला भी हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हो गया, बल्कि हुजूर के एक मोए मुबारक की भी तौहीन हो गई, तो इस्लाम से खारिज हो जाओ, इस्लाम से खारिज हो जाओ। ये अकीदा और ये नजरिया हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के चचा है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको कई मरतबा वालिद कहकर बुलाया, रुद्दा अलैया अबी अब्बास, जरूर है मेरे बाप अब्बास को तो बुला कर लाओ, हैं मेरे बाप अब्बास को तो बुला कर लाओ। लेकिन उन्होंने भी कभी भी सारी जिंदगी हुजूर को बेटा कह कर दी बुलाया, भतीजा कह कर दी बुलाया। बल्कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि उम्र में कौन ज्यादा है आपसे, इनके आप में से बड़ा कौन है, हुजूर ही हैं आप? तो आपने फरमाया बड़े तो हुजूर ही हैं, बड़े तो हुजूर ही हैं, लेकिन दुनिया में मैं पहले आया था। कैसा प्यार है, कैसी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से। फिर सुनिए मौला अली रज़ियल्लाहु ताला का अपना फरमान है, फरमाया ला यज्तमयु हुब्बी व बुग़्दु अबी बकरिन व उमर फी क़ल्बि मोमिन। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के सीने में जमा नहीं हो सकता। जिस सीने में, जो सीना ऐसा है ना, वो कहता है मैं मौला अली से प्यार करता हूं लेकिन उनसे नहीं करता, कहा ये मोमिन का सीना हो सकता नहीं। चाहे वो अपने फौतगी के ऐलानों में जरूर कहते रहे कि तमाम मोमिन भाई फला फला जगह आ जाइएगा, चाहे वो अपने ईमान बिगाड़ों में जाकर कहते रहे कि मोमिन इधर जमा हो जाए, लाख वो अपने आप को मोमिन कहते रहे, जब मौला अली ने फतवा दे दिया फरमाया मोमिन वही होगा जिसके सीने में मेरी मोहब्बत के साथ अबू बकर और उमर की मोहब्बत भी जमा होगी, मोमिन वो होगा। इसके अलावा मोमिन नहीं हो सकता बंदा कि एक से मोहब्बत करे और दो से बुग़्ज़ रखे। और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान अली शाह का फरमान है मन सब्बा अलीयन फकत सब्बानी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। ये हुजूर ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की शानों का बयान किया। अब देखिए मेरे मोहतरम भाई, मैं पढ़ रहा था करामत शेर हुदा में हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला मुहतदी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, कभी आपने कोई ऐसा बंदा देखा जिस बंदे ने सारी जिंदगी पानी ना पिया हो, बाद में पानी ना पीता हो, गर्मी हो सर्दी हो, कभी देखा ऐसा बंदा? कहते हैं मैंने
मैं हज कर रहा था। हजरत सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला मुहतमी फरमाते हैं, मैं हज कर रहा था तो वहाँ हरम पे मुझे इत्तला मिली कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी आया हुआ है जो पानी नहीं पीता, उसे प्यास लगती नहीं है, वो पानी पीता ही नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है। तो आप कहते हैं मेरा दिल किया मैं उससे मुलाकात तो करूं। कौन सी क्वालिटी है, किस वजह से उस बंदे को प्यास नहीं लगती, वो पानी नहीं पीता? कहा कौन सी क्वालिटी है, मैं उससे मुलाकात तो करूं। कहते हैं मैं जब उससे मुलाकात की तो उसने कहा मैं हिल्ला का बशिंदा था, और एक दिन ऐसे हुआ कि मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में मैंने देखा कि क़यामत कायम हो गई है। मैंने देखा क़यामत कायम हो गई, हिसाब किताब शुरू हो रहा है, लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। रब्बे कायनात का कहर जो है वो जलाल में है। रब्बे कायनात कहते मैं बड़ा परेशान, मुझे हाथ में बड़ी शिद्दत की प्यास लगी थी, मैं प्यास की तलाश में, पानी की तलाश में दौड़ता हुआ कभी कहीं जाता कभी कहीं जाता, बिल आखिर मैं हौज़े कौसर पर आ गया। जब मैं हौज़े कौसर पर आया तो मैंने वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, हजरत उमर फारूक आजम को देखा, हजरत उस्मान गनी को देखा और मौला मुश्किल कुशा को देखा। कहते हैं मैंने कहने लगे कि मैंने वहां पर इन हस्तियों को देखा, लेकिन चूंकि मैं हजरत अली को इन सबसे ज्यादा अफजल जानता था तो मैं इन तीनों को छोड़कर हजरत अली की तरफ दौड़ा कि मैं तो इनका नाम भी लेता हूं, मैं तो इनसे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा मैं इनकी तरफ जाता हूं, ये मुझे पानी पिलाएंगे। कहता है जब मैं हजरत अली की तरफ गया तो मौला मुश्किल कुशा ने मुझे देखा और अपना चेहरा फेर लिया, मेरी तरफ तवज्जो नहीं की, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ए अली, मैं तो आपसे प्यार करने वाला हूं, लेकिन आपने मेरी तरफ से चेहरा फेर लिया है। बिल आखिर मैं प्यास का मारा था, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ गया, उन्होंने भी चेहरा फेर लिया। मैं फारूक आजम की तरफ गया, उन्होंने भी चेहरा फेर लिया। मैं उस्मान गनी की तरफ गया, उन्होंने भी चेहरा फेर लिया। बिल आखिर मैं प्यास से लरसता हुआ जब पीछे को मुड़ा, मैंने देखा वो हौज़े कौसर के मालिक इमामुल अंबिया जलवागर हैं, हुजूर तशरीफ ले आए। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं अली से बड़ा प्यार करता था, लेकिन उन्होंने आज मुझे पानी नहीं पिलाया है। आका मुझे पानी कोई नहीं पिला रहा। मेरे हुजूर ने फरमाया तू अली से तो मोहब्बत रखता है, लेकिन बकिया से नफरत करता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा जो उनसे बुग़्ज़ रखता हो, अली से प्यार करता हो, उसके लिए यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है, उसका यहाँ कोई हिस्सा नहीं। कहने लगा कि मैंने हुजूर की बारगाह में हुजूर के दस्ते हक प्रस्त पर उसी वक्त तौबा की, और तौबा जब मैंने की मेरे हुजूर ने मुझे एक प्याला अता किया, उसमें से मैंने पानी पिया, जाम बढ़कर जब मैंने पिया तो मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठा तो मैंने पक्की सच्ची तौबा की, बुग़्ज़े सहाबा से तौबा की और मोहब्बत सहाबा और अहले बैत को अपने सीने में जगह दी। कहा भी मैंने अपने घर वालों को तबलीग की, जो मान गया सो मान गया, जो ना माना उससे मैंने रिश्ता तोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन कई साल गुजर चुके हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत ने जाम पिलाए थे उसकी अभी तक लज्जत मेरे अंदर महसूस हो रही है, और मुझे आज तक कभी प्यास ने सताया नहीं, प्यास लगी नहीं है। कुर्बान जाइए, ये इन लोगों से मोहब्बत के सिले और जो बुग़्ज़ रखे उसके लिए ये मामला। हम देखें इनकी शानों को, और मैंने हदीस पाक पढ़ी आगे, और ये बात ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है, ऑन रिकॉर्ड हो जाए तो अच्छा है। जिक्र वाली जिन इबादतुन, जिक्र वाली जिन बोले जरा आप भी हदीस याद, इतनी सी भी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह सवाब होगा। इतना भी करते जाएंगे ना जिक्र, तब भी सवाब होता जाएगा। जिक्र अली जिन इबादतुन, जिक्र अली जिन इबादतुन। अब कहा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करना क्या है, क्या है? इबादत। अब सवाल आपकी तरफ बढ़ाने लगा हूं, जवाब आपने देगा। मुझे बताओ कौन सी इबादत है जो चर्च और बंके सूटे लगा के होती है? कौन सी इबादत है? मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करने वाले कवालों की 80% तादाद है जो शराब पी कर कवाली पढ़ती है। ये तहकीक की बात कर रहा हूं। 80% कवालों की, क्योंकि उनको वो रेशा तंग ना करे, वो शराब पीते हैं मौला अली का नाम लेने के लिए, और ये कारोबार है, ये कारोबार बनाया इन्होंने। ये मौला अली का, ये मौला अली से मोहब्बत नहीं, मौला अली की गुस्साही है। और जरा होश के नाहू लेकर बैठा करें, हमारा एक एक बंदा मुजाहिद है,
एक एक बंदा मुजाहिद है। तो कहा जहां पर जिक्र मौला अली का हो और साथ शराब पी हुई हो किसी ने, या चर्च के सूटे लगा रहा हो, या बंक के सूटे लगा रहा हो, इसी तरह जिक्र अली जिन इबादतुल, मौला अली का जिक्र करना इबादत है। तो कौन सी इबादत है मेरे भाई, जिसके अंदर ढोलक भी बजाई जाती है, जिसके अंदर जो है ये सारे नाच गाने होते हैं। कहा मौला अली का जिक्र इबादत है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र इबादत, और इबादत में ये हराफात नहीं होती। जबकि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाने अली शाह का मफहूम है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलासा अर्ज कर रहा हूं, फरमाया मुझे ढोल और बांसुरी तोड़ने का हुक्म दिया गया, और जो बंदा ढोलक बजाता है शैतान उसके कंधों पर सवार हो जाता है और उसको थपकी देता है, ठीक है तू चुप के रख, काम तुम करो इसी तरह करते चले जाओ। तो कहा वो थपकी दे रहा होता है, तो बंदा समझ रहा है मैं हजरत अली का जिक्र कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं है। वो कोई कुरान कहता है कि शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब ना हो, क्यों भला, इबादत ही है ना। तो तुम शराबे पीकर इबादत करने जा रहे हो। और अगर माअज़ल्लाह कोई बंदा इसको हलाल जाने तो काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। ये मौला अली है। कौन है? मौला अली है। और एक बात आपके सामने रखो, हमने जिसको माना है ना, जिसको माना है हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना, ऐसे ही है। हमने जिसको माना है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किसी को माना ना, वो किसी सहाबी से भी बुग़्ज़ नहीं रखता, क्योंकि सहाबी बना ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है, ताल्लुक की वजह से बनता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी माना तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत होगी वो तो हमारा है, वो तो हमारा है और हम उसके हैं। और जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ना हुई उसके साथ हमारा ताल्लुक वास्ता नहीं है। और एक नारा अगर हम लगा दे आज कि अली अली है बस सदकाए नबी है, मौला अली जो भी हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हैं। अब मैं बोलता हूं आप जरा दुआएं, अली अली हैं बस सदकाए नबी हैं, अली अली हैं, अली अली हैं, अली अली हैं, अली अली हैं बस सदकाए नबी हैं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ही सब कुछ मिला है, और अगर निस्बत मुस्तफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई ये मत समझे हमने मौला अली को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना, ठीक है ना। और जैसा सुन्नी मानता है ये सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एतराज होता है जनाब, एतराज ये होता है तुम जनाब सुन्नी हजरात, मुझे दो चार बंदों ने बात की है, सुन्नी हजरात अहले बैत तहार के दिनों को नहीं मनाते इतने धूमधाम से, सहाबा के दिनों को मनाते हैं। मैं क्या मुझे ये बताओ तुम अहले बैत तहार के दिनों को मनाते हो पूरी तरह, पूरी तरह मनाते हो? जी मनाते हैं। मैं क्या अच्छा जी बताओ, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है, बोले जरा चाचा है, उनका दिन कब मनाते हैं? उनका दिन कब मनाया जाता है? हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुश शुहादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं, और जंगे ओहद में शहीद हुए और जुल्मन शहीद किए गए। इस तरह के आपके नाक को काट लिया गया, कान को काट लिया गया, आपके कलेजे को चबाया गया। लेकिन उनका दिन कौन सा रावसी मनाता है? अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से प्यार था, बात समझाने लगो, अगर हुजूर की निस्बत की वजह से ही प्यार था तो फिर इमाम हुसैन और इमाम हसन का ही दिन क्यों, हजरत अली के और बेटे बेटियों के दिन क्यों नहीं? क्यों जी, वो भी तो है ना। हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम हुद अली है। हजरत अली के बेटों में ये लोग भी हैं, लेकिन इनका दिन कोई नहीं मनाती होती, तो फिर उनकी सारी औलाद के तुम जश्न मनाते, लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुमने सिर्फ सुन्नियों पर लेबल लगाया कि जनाब ये नहीं मनाते, हम मनाते हैं। मैं कह जरा बैठो तो सही हमारे सामने, तुम्हें ऊपरों पर गिन गिन के बताए तुम कौन कौन सा छोड़ते हो। अगर इमाम हुसैन के नाम का, इमाम हुसैन के नाम का गोरा निकल सकता है, इमाम हसन के नाम का प्याला क्यों नहीं निकल सकता है?
वो भी तो प्याले में जहर देकर शहीद किए गए थे, वो क्यों इनकार थे? कोई अंदर मरोड़ कोई ओढ़ गया, पीरा ओढ़ते फकियां ओढ़ दे, मरोड़ कुछ और है। मौला अली को भी माना तो इन्होंने सिर्फ मौला अली को ही माना, इसीलिए मैं इनकी किताबों से साबित कर सकता हूं कि इन्होंने मौला अली रज़ियल्लाहु तआला को माज़अल्लाह ये भी लिखा कि वही लेकर आने वाले फरिश्ते को गलती हो गई थी, वो वही मौला अली की तरफ लेकर आ रहा था, लेकिन गलती से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले गया, क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह की वजह से मौला अली को नहीं माना, बल्कि डायरेक्ट मौला अली को ही मान रहे हैं। और जो डायरेक्ट मौला अली को माने वो गुमराह हो जाता है, और जो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से माने वो फिर ताजदार मदीना का मंजूर नजर हो जाता है। बस इतना। तो कहा ये मौला अली रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात पाक है। अब फिर मैं आपको मजीद बताऊं, हमें ज़रूरत इस वजह से पेश आती है कि हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं जनाब गला डाडियां, मैं की करी फिर लानती हो जाई, लानती हो जाई। सुने हुज़ूर अलैहि सल्लम की हदीस पाक, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वलहा, जब इस उम्मत के आखिर में आने वाले पहलों पर लानत करें, जब ऐसा जमाना आ जाए कि बाद में आने वाले पहलों पर लानत करें, उनको बुरा भला कहें, मैं फमन काना इंदहु इल्मुन फलयुज़हिर, मेरे हुजूर माया फिर उस वक्त जिसके पास इल्म हो फिर अपना इल्म जाहिर करे, इल्म जाहिर करे, फिर इंतजार ना करे कि अब सहाबा पर इतराज आ रहा है, अब सहाबा की जातों पर हमले हो रहे हैं और बड़े बड़े बेरिए जो है सहाबा की जातों पर भौंक रहे हैं। कहा उस वक्त उलमा का किरदार क्या होना चाहिए? उलमा फिर ये ना करें कि डंडियां मारना शुरू कर दें। कहा उस वक्त पीर वही माना जाएगा जो अपने इल्म को खोले, गद्दी नशीन वही होगा जो इल्म को जाहिर करे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मिरास है उसको फिर संभाल कर न बैठे, उसको बयान करे लोगों में। फमन काना इंदहु इल्मुन फलयुज़हिरहु, जिसके पास इल्म हो उसे चाहिए कि अपने इल्म को जाहिर कर दे। फइन्ना कातिमल इल्मी यौमा इज़िन का कातिमी मा उनज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजूर ने फरमाया कि उस वक्त जब फितने उठ रहे हो, जब मेरे सहाबा को बुरा कहा जा रहा हो, जब बाद में आने वाले पहलों को बुरा भला कहे, उस वक्त इल्म को छुपाने वाला, उस वक्त अपने इल्म को जाहिर ना करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने उस चीज को छुपाया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल की गई थी, यानी किताबुल्लाह को छुपाया। और गोया कि वो बंदा ऐसे है कि उसके सामने ये कहा गया कि माज़अल्लाह मोहम्मद आखिरी नबी नहीं, तो वो चुप करके बैठ गया। गोया कि वो, क्योंकि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कहा कुरान की आयत ही है। तो कहा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, गोया कि उसने उसको छुपाया। तो जो बंदा इस मुश्किल वक्त में अपने इल्म को जाहिर ना करे, जो आलिम कहे नहीं जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहा जो गोली तेरे लिए बनी है वो अंदर उतर कर ही रहनी है, वो इसके अलावा और जो तेरी रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो अंदर नहीं है। इसलिए आलिम की जिम्मेदारी है, मैं कहता हूँ उलमा की जिम्मेदारी है, मैं तो तालिब इल्म भी नहीं बनता, मैं तो उलमा की जूतियां सीधा करने वाला बंदा हूं। तो कहा अहले इल्म की जिम्मेदारी कि वो जाहिर करे, और अगर वो जाहिर ना करे तो गोया कि किसी ने उसके सामने कहा कुरान पाक किताबुल्लाह नहीं है, तो वो चुप करके बैठ गया। किसी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, तो वो चुप करके बैठ गया। कहा वो ऐसा है। और फिर हुजूर ने आगे फरमाया मन कातमा इल्मन अलजमहुल्लाहु यौमल क़ियामती बिलिजामिन मिनन नार, फरमाया जो अपने इल्म को छुपाएगा रब्बे कायनात क़यामत वाले दिन उसे आग की लगाम डाल देगा, आग की लगाम डालेगा और जलील और रुसवा होगा उस दिन। ये जरूरत है वक्त की कि हम इसको बयान करें कि किसी सहाबी पर अगर कोई तांग करता है, रब का वादा है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया हो,
जब सारे सहाबा से जन्नत का वादा है तो किसी एक को भी बुरा कहना गोया कि नस्से कुरान का इंकार करना है, नस्से कुरान का मुनकिर होना है। और ये वो दरवाजा है जब खुलता है ना तो लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, और बड़े बड़ों का बेड़ा गर्क हुआ। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाई, हुजूर जंग जंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को समझिए। मेरे हुजूर ने फरमाया, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस पाक है, फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो बड़ा जरा जुबानें लगाम में रखा करो अपने, समझ आइए, कुत्तों की तरह भोगने ना पड़ जाया करो। जब सहाबा का जिक्र होगा तो जुबानों को लगाम दिया, यानी कि जो जिक्र खैर ना हो उसकी मुराद है, जो जिक्र खैर ना हो, सहाबा का जिक्र गलत तरीके से करे, ओ जी नहीं वो उन्होंने ये कर दिया था, वो उधर ये जंग हो रही थी तो मैं होता तो मैं ये करता, वो होता तो वो ये हो जाता, मैं ये कर देता। तो कहा अपनी जुबानों को लगाम दिया करो। ऐसे हंजीरों की जुबानें, इनको लगाम डालने की हाजत है। और जिन लोगों को ये टेंशन है ना कि जनाब हम तो उम्मत को जोड़ रहे थे और उधर से बिल पास हुआ कि जो सहाबा और अहले बैत पर भौंके उसको सजा दी जाएगी, तो साथ ही वही उम्मत को जोड़ने वाला बोलने शुरू हो गया कि ये बिल सही नहीं है, बिल सही नहीं है। कहा क्यों जनाब, यही तो उम्मत को जोड़ना है कि ना सहाबा को बुरा कहा जाए ना अहले बैत को बुरा कहा जाए, ये तो असल बात है। तो चिट्टी चमड़ी वाला काला बेड़िया सादी बोल पड़ा, और बड़े बड़ों के वो पोल खुले जनाब के अंदर बात कुछ और ही है, दाल तो काला है, तो कहा बल्कि दाल ही साड़ी काली है। इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, फरमाया जब गुफ्तगू करते हो तो मेरे सहाबा का तज़किरा छिरे तो जुबानें रोक लो, जुबानें बंद कर लो मेरे सहाबा के बारे में। फरमाया फअमसिकू, ये तंबीह है, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, तो बस जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से करता है, जो उनसे प्यार करता है वो मेरे प्यार की वजह से। वमन अबगदहुम फबी बुग़दी अबगदहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है तो वो दरअसल मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर आखिरी बात आपको एक और यहां पर समझाऊं इस हवाले से, मुस्तदरक की ही हदीस पाक है और 6715 नंबर हदीस पाक। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जी जो सहाबा पर भौंकता है ना, सहाबा को बुरा भला कहता है, वो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत से टक्कर ले रहा है। वो कैसे मोहतरम? वो इस तरह के वो रब्बे कायनात के इख्तियार को ठुकरा रहा है। हदीस बात सुनिए, इन्नल्लाह तबारक व तआला अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबा, अज़ल से ही रब्बे कायनात ने अपने हबीब की सीट पर मुझे मुंतहिब कर लिया था। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो रब ने मुझे चुना और फिर मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना है। ये इख्तियार, ये चुनाव रब का है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बने, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बने, इनको रब्बे कायनात ने चुना हुआ है। और जो अब इन पर भौंकेगा गोया कि वो रब्बे कायनात के चुने हुए पर भौंक रहा है, और रब के साथ जो मुकाबला करने वाला है वो ज़लील रसवा ही होगा। तो हमारे वख्तार अली अस्हाबा, मेरे लिए रब्बे कायनात ने मेरे सहाबा को चुना है। यार हुजूर के लिए, मुझे बताओ कोई अपने महबूब के लिए कोई माड़ी चीज भी चुनेगा? है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के महबूब है या नहीं है? हैं महबूब है या नहीं है? यार मेरे पास सारे इख्तियारात हो बिलफर्ज, तो मैं अपने महबूब के लिए कोई माड़ी चीज चुनूंगा? कहा कतन माड़ी चीज नहीं चुनूंगा। मैं कायनात की अजीम तरीन चीज अपने महबूब के लिए चुनूंगा क्योंकि मेरे पास इख्तियार है। और रब्बे कायनात जिसकी तौफीक से ही आगे सारे इख्तियारात है, जो अज़ल से ताकतों वाला है, जो हमेशा से है हमेशा रहेगा। मुझे बताइए, रब्बे कायनात ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी महबूबियत के लिए चुना तो फिर फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मेरे लिए रब्बे कायनात ने जो गिफ्ट चुने हैं
जो मेरे लिए तोहफे रब्बे कायनात ने चुने हैं, उनमें से एक को अबू बकर कहा जाता है, एक को फारूक आजम कहा जाता है, एक को उस्मान गनी कहते हैं, एक को मौला अली कहते हैं, किसी को जुबैर कहते हैं, किसी को तलहा कहते हैं, किसी को अबू उबैदा बिन जराह कहते हैं, किसी को अब्दुल रहमान कहा जाता है, कहा किसी को अब्दुल्ला बिन मसूद कहा जाता है, कहा किसी को हजरत ज़रार कहा जाता है, कहा ये सहाबा कराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे के लिए रब्बे कायनात ने चुनकर हुजूर को अता किए हैं। रब का दिया हुआ तोहफा हमारा हो सकता है? तो जो गिफ्ट में इतराज निकाले हैं, जो तोहफे में इतराज निकाले, तो फिर वो गिफ्ट देने वाले पर इतराज कर रहा है, गिफ्ट देने वाले पर इतराज कर रहा है। इसीलिए मेरे हुजूर मैं जबानों को बंद कर लो। जब सहाबा की बात है ना, कोई भी बंदा आगे बात करेगा, चाहे मिंबर पर बैठ कर करे, चाहे इधर बैठ कर, आप दाढ़ी बड़ा साड़ी कौम डरती बहुत ज्यादा और दलेर हुआ करे। अगर सलमान मदनी भी कोई गलत बात करता है तो आप एहतियार है, आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, हजरत साहब ये बात समझ नहीं आई, लेकिन पूछना किस तरह, मेरे आगे सारा कुछ लिखा पे आता है, मैं जुबानी तो करता नहीं, ऊपर से देके करता हूँ, तो सबक तो ऊपर ही होता है लिखा हुआ। तो मोहतरम, जो भी जहां भी आपको नजर आता है ना ऐसा मामला, तो खड़े हो जाया करें, पूछा करें। और बड़ा अहम एक मसला, ये मैंने वाइंड अप कर दिया। मैं उस दिन एक बंदा मुझे कह रहा था, ये ज्यादातर हजरत अली का नाम लेने वालों की एक तादाद है जो काला इल्म भी करते हैं, ज्यादातर एक तादाद है कि जरा गौर करके देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, ये मौला अली की गुस्ताख है, गुस्ताही है मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर हमारी कौम भी अजीब कौम है, इनकी जुबानों पर एक जुमला होता है, ऐ जी काले नू काला ही कटदा है, बड़ी दलेरी काले नू काला ही कटदा है। मैं क्या खुदा का वास्ता है ऐसे जुमले, ये तुम्हारा कुरान पर इत्काद कमजोर है। यही तो वजह है कि कुरान की बेहुरमतियां हो रही, यही तो वजह है कि हमने जो कुरान को छोड़कर अपने इलाज के लिए काले की तरफ दौड़े लगा दी। ओ काले को काला नहीं काटता मेरे मोहतरम भाइयों, काला इल्म करने वाला बंदा कुफरियात पढ़कर वहां पहुंचता है, वो तो वैसे ही इस्लाम से खारिज हो जाता है, समझ आइए, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब आपका मतलब ये है कि मैं बीमार हुआ हूं तो किसी बंदे को मजीद कुफरियात बोलने पर मजबूर करूंगा, फिर वो मुझे पैसे लेकर वो कुफर बोलेगा तो जो है फिर मैं ठीक होऊंगा। तो किसी के कुफर पर राजी रहना भी कुफर है, समझे। अपनी बीबियों को अपने घरों में इतराफ में जहां भी कहीं ऐसा देखते हैं उनको समझाया करें। अगर सवाल है मेरा, अगर काले इल्म को काला इल्म ही काटता तो फिर कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें क्यों नाज़िल हुई हैं? वो तो हुजूर पर जादू हो गया था, इसका शान नज़ूल है। आखिरी दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास, ये नूरी है ना, ये नूर है ना। कहा नूर क्यों आया? इसलिए कि वो काले का तोड़ है, काले को काटता है। रब्बे कायनात ने काले का तोड़ नूरी से किया है, लेकिन चूंकि हमारी सोचों में काला घुस गया है इसलिए हम कहते हैं काले नु काले करता है। और मैं नहीं मोहतरम, फर्क ये है कि उस वक्त कुरान नाज़िल भी हो रहा था, पढ़ा भी जा रहा था, समझा भी जा रहा था। हमने दर्से कुरान अगर तुमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता और वो मुअज़्ज़िज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम हार हुए, तारीके कुरान होकर हम कुरान से दूर हुए, तो इसलिए हमें लगा कि काले को काला काटता है। वगरना हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला के सामने एक बादशाह ने, ईसाई ने वो जहर की शीशी रखी, कहा तुम्हारा कुरान तो हक है, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो ये जहर पी कर दिखाओ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और वो पूरी जहर की शीशी पी गए। आप बैठे रहे, वो बादशाह देखता रहा, वो कहने लगा कि जो जहर आपने पिया है अगर इसका एक कतरा भी आप पी लेते तो आपकी फौरन हलाकत हो जानी थी, लेकिन आपको हुआ कुछ नहीं। आपने कहा चुप कर, मैंने रब का कलाम पढ़ा है, मैंने रब्बे कायनात का कुरान पढ़ा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही ये मेरे सामने जहर नहीं, ये पानी बन गया, ये पानी बन गया था। हमारे अकायद और नजरियात पर खुली ज़रब लगाई जा रही है जी, काले को काले काटता है। मैं कि काली सूरत वाले के लिए जुमला और नूरी सूरत वालों के लिए नहीं है। अब कुरान से ताल्लुक जोड़ें, कुरान से रिश्ता मजबूत करें कि कुरान पाक क्या कह रहा है, कुरान से ही इलाज करें। और हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ऐसा इलाज, तरीका इलाज होता, फिर उम्मत में से कोई तो वली बयान कर देता, कोई तो उम्मत में से वलीउल्लाह ये बयान कर देता कि ऐसे भी होता है। चलो हम कहते हैं सहाबा से नहीं मिला, फिर ताबईन से नहीं मिला, तो फिर तबा ताबईन से मिला, उम्मत में कोई एक अल्लाह का वली ही बता देता।
लेकिन ये वलियों की जुबान की बात नहीं है, ये फासिकों की जुबान की बात है, ये कमजोर एतकाद वालों की जुबान की बात है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अपने आप को ऐसी उलझनों में ना उलझाएं, निकाले यहां से। इस महीने में इंशाअल्लाह ज़ोजल हमने शबे मेराज करीबी प्रोग्राम हो, ज़रूर वहाँ पर भी शिरकत करें, उलमाए अहले सुन्नत के बयानात को समाअत फरमाएं और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने उलमा से वाबस्ता रहें। यकीन जाने यहाँ आते हैं हम तो कोई महीने 1.5 महीने बाद एक कोई ना कोई नया शुरू हो जाता है, वो रफ़ा दैन करने के लिए कोई ना कोई नया शुरू हो जाता है। वो मैं क्या जनाब है कि हो गया है जी, वो मोबाइल के अंदर बैठ कर ना वो नासूर है ना जो जेलम का, उसे सुनते रहते हैं, उसे सुनते रहते हैं, तो बाद वो आके यहाँ पर रफ़ा दैन शुरू कर देते हैं। बड़े हालात ख़राब है, आगे पीछे आप निकलेंगे तो फिसल जाएंगे, हर तरफ आजमाइश और परेशानी है। तो अपनी ईमानों को बचाएं, उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता रहे। अभी ये आपको मैं बता दूं, ये रफ़ा दैन वाला जो मसला है ना, ये कोई एतकादी मसला नहीं है कि बंदा इसको अपने अकीदे का मसला बना ले, लेकिन रफ़उल यदैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी ज़िंदगी में मना साबित है कि हजूर ने मना फरमा दिया था, करना भी साबित है कि हजूर ने किया हुआ है। लेकिन एक अमल हजूर ने सारी ज़िंदगी किया हो और बाद में मना फरमा दे तो उसका मतलब क्या होगा? मनसूख हो गया ना, मनसूख हो गया, अब नहीं किया जाएगा। लेकिन जो किसी इमाम की तकलीद में करता है, उन तो जो कहीं कहेंगे बुजुर्गों से पाक भी करते थे, मोहतरम बुजुर्गों से बात भी करते, जो किसी इमाम का मुकल्लिद होकर करता है तो फरमाया कि इमाम मुज्तहिद होता है, और मुज्तहिद अगर इज्तिहाद करे तो उसका इज्तिहाद दुरुस्त साबित हो तो उससे 2 सवाब मिलते हैं, एक इज्तिहाद करने का और एक दुरुस्तगी का। और अगर उसका इज्तिहाद गलत साबित हो तो फिर भी वो गुनाहगार नहीं होता, उसे 1 सवाब कोशिश करने का मिलता है। तो वो तो उस सवाब के तहत 1 सवाब से चल रहे हैं, लेकिन तुम तो मुशरिक कहते हो मुकल्लिद को। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा, वो कहते हैं जी मुकल्लिद होते ही मुशरिक है। तो जब वो मुशरिक होता है तो उनकी किताबों के हवाले क्यों देते हो? फिर एक और बात आपको बताओ, मेरे नौजवानों के लिए तोहफा ही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते ले आओ बुखारी शरीफ, लाओ बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ में हदीसें मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। मैं कहता हूँ मुझे बताओ, इमाम बुखारी भी तो इमाम शाफी के मुकल्लिद थे, तो जब इमाम शाफी के मुकल्लिद थे वो, तो इमाम शाफी रफ़ा दैन फरमाते थे, तो उन्होंने वो वाली रवायतें लेकर आई। लेकिन सवाल ये है कि जब तुम्हारी किताबों में फैसला है कि मुकल्लिद होते ही जाहिल मुकल्लिद होता ही जाहिल है, मुकल्लिद होता ही मुशरिक है, तो फिर इमाम बुखारी भी तो मुकल्लिद थे, तो तुम जाहिलों की किताबों के हवाले मांगते हो, मुशरिकों की किताबों के हवाले मांगते हो। तो ये तो तुम ले नहीं सकते, या तो कहो कि तकलीद करना जायज है, फिर हम तुमसे अगली बात करें। और अगली बात बताओ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला लेंगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रवायतें नकल की हैं रफ़ा दैन करने की, कि हुजूर ने रफ़ा दैन फरमाया। वहाँ पर जहाँ पर ये रवायत है कि रुकू में जाते हुए रफ़ा दैन किया, रुकू से उठकर किया, तीसरी रकत में किया, वहीं बड़ी अगर बुखारी शरीफ खोलने की तौफीक होगा, आगे पीछे नजर मारिएगा, ये हदीस पाक भी मौजूद है कि हुजूर ने सजदों में भी रफ़ा दैन किया। जनाब वही रावी हैं, वही किताब है, तो फिर तुम सजदों में क्यों नहीं करते? समझे? और अगली बात उसूल हदीस है, हदीस का उसूल है कि जब कोई रावी रिवायत को बयान करे और उसकी रिवायत अपने फेल के उलट हो जाए, यानी कि बयान वो कुछ कर रहे हैं, खुद उनका अमल साबित नहीं, फरमाया फिर उनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं रहती, वो बरकत के लिए रख दी जाती है। तो कोई साबित करे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी वक्त तक रफ़ा दैन करते थे, कोई मई खलाल साबित करे, मैं हाजिर। दूसरी बात, बल्कि इससे भी अगली बात सुने, कुरान पाक के पहले मुफस्सिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई हैं और सय्यदुल मुफस्सिरीन है, सहाबी रसूल भी हैं। समझ आइए, इनकी तफसीर में तो शक किसी को नहीं ना। 18वें पारे की पहली सूरत निकाले, पहली आयत, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, इसके तहत आपने लिखा है खाशियून वाली तहकीक, फलाह पाई मोमिनीन ने, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। आप फरमाते हैं खुशू वाली नमाज वो है ला यरफउ यदैहि, जिसमें हाथों को बार बार न उठाया जाए, कुरान की नस से साबित। और इसमें क्या करता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में वो भी ये तवालत करते हैं, कहते हैं जी उससे मुराद ये है, वो लंबी गुफ्तगू है। मेरे भाइयों इतना समझ लें
हज़रत अबू बकर सदीक, सैयदना फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, मैं तकरीबन 70 से 80 सहाबा के नाम गिनवा सकता हूँ जिनसे रफ़ा दैन आखिरी उम्र तक साबित नहीं है। तो फिर यूं ही उलझा कर कौम को परेशान करके नौजवानों को मैसेजेस के जरिए परेशान करना, ये अजीब तमाशा है यार। कौम आगे बेचारी कोई महंगाई के हिसाब में मुश्किल में फंसी हुई है, कोई किसी आजमाइश में फंसी हुई है, फिर अकायद में डाल देगा, फिर फ्रूई मसाइल में डाल देगा। तो यार निकालो इनको इन मसाइल में, ऐसा नहीं है। और अगर मेरे नौजवान जितने भी आए हैं मेरे भाई, कभी भी आपको कोई मसला होगा इस तरह का, तो खुदारा खुद फैसला करने से पहले पूछ लेगा मुझसे। मेरा नंबर आम चलता है, मैं अभी तक कोई सेक्रेटरी सिक्योरिटी वाला चक्कर नहीं किया हमने। मैं कहा जो आता है वो डायरेक्ट आए, दरवाजे खुले हुए हैं, तसल्ली बख्श इंशाअल्लाह जवाब देंगे, उनको भेजेंगे और आपको बताएंगे कहाँ कहाँ चोर छुपा हुआ है। तो इसलिए ये मसाइल ऐसे नहीं है कि जिसको हम अपने अना का मसला बनाकर फिर इसको चलाते जाएं। ये शरीयत है और शरीयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझने के लिए होती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।